रबर एक नकदी फसल कैश क्रॉप है जो मुख्यतः औद्योगिक उपयोग के लिए उगाई जाती है। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु 25-35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200-300 सेमी वर्षा आवश्यक है। मुख्य उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। चावल के लिए 20-30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150-300 सेमी वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है। ये जलोढ़ मिट्टी में बेहतर उगता है। मुख्य राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। केसर भारत में केवल जम्मू कश्मीर के पंपोर, श्रीनगर के पास क्षेत्र में उगाई जाती है। इसे ठंडी, शुष्क जलवायु और चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। चना, मसूर, अरहर आदि दलहनी फसलों को ठंडी और शुष्क जलवायु तथा 50-75 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। नारियल एक रेशेदार ड्रूप फल फाइब्रस ड्रूप है। इसके बाहरी रेशे कॉय से रस्सी और चटाई बनाई जाती है। मुख्य राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कॉफी एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी एवरग्रीन श्रब है। भारत में मुख्यतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में उगाई जाती है। बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ लालबाग और कब्बन पार्क जैसे सुंदर उद्यान हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाला है और यह धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झूम या स्थानांतरित खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है, मुख्यतः नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में। IARI की स्थापना 1905 में पूसा, बिहार में हुई थी और 1936 में इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया।
डोंट मिट्टी, लोमी सॉइल, गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि यह जल धारण करने में सक्षम और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है क्योंकि यह उच्च उत्पादन क्षमता और बहुउपयोगिता वाली फसल है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, इसलिए इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है क्योंकि यह सस्ता, पौष्टिक और विटामिन सी से भरपूर होता है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है क्योंकि इसका स्वाद और सुगंध उत्कृष्ट है। मुख्य उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। Thank you so much for watching the video. Subscribe for more update.